Hello everyone. So now this is the question from area under the curve. JEE Advanced 2024 का ये क्वेश्चन है. Again, if you just look at this pattern, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ऑलरेडी आ चुके हैं और ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, रीजन्स को प्लॉट करेंगे एंड देन विल फाइंड द एरिया. ठीक है, तो ये हर साल इस टाइप का क्वेश्चन JEE एडवांस में, इनफैक्ट JEE मेंस में आता ही है. ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि ये बहुत नया क्वेश्चन है. इट्स एक फेमिलियर क्वेश्चन. कैसे अप्रोच करना होता है ये भी बहुत स्टैंडर्ड है. ठीक है, the question is S is the region defined by x belongs to R, y belongs to R. x is positive, y is positive, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करनी है. y स्क्वायर इज लेस देन x, 4x. ठीक है, तो y स्क्वायर लेस देन, यहाँ पे 3 है, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x. सेकेंड है y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x. और एक है आपके पास 3y प्लस रूट x इज लेस देन इक्वल टू 5 रूट 8. तो ये दो करस्पॉन्डिंग टू पैराबोला है रीजन, और ये करस्पॉन्डिंग टू स्ट्रेट लाइन है. तो यहाँ पे तो पहले हम एक एक करके पैराबोला स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेते हैं. तो दिस इज, यू कैन सी द फर्स्ट इज y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जो कि तो स्टैंडर्ड पैराबोला ही है. तो इफ आई प्लॉट दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x. ठीक है, अभी ये रीजन इनसाइड द पैराबोला होगा, आउटसाइड द पैराबोला का वो भी आप बहुत इजीली चेक कर सकते हो. वैसे तो इसको आप बोल सकते हो डायरेक्टली S1 लेस देन 0, S लेस देन 0 इज द पॉइंट रीजन इनसाइड द पैराबोला. बट फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर सकते हो. जैसे ये देखो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया आपने 1,0. अब 1,0 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1,0 पुट करोगे 0 लेस देन 4 विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब ये रीजन वो रीजन है जिसमें 1,0 लाई करता है, मतलब इनसाइड द रीजन. ठीक है, इनसाइड एंड द सर्कमफेरेंस. तो ऐसे आप चेक करके देख सकते हो. ठीक है, तो अभी रीजन एक साथ प्लॉट करेंगे. आई जस्ट राइट दिस इज रीजन इनसाइड, इनसाइड और ऑन द पैराबोला भी हो सकता है बिकॉज इक्वल टू. वैसे एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है तो इक्वल टू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज उसके करस्पॉन्डिंग कोई एरिया नहीं मिलेगा. ठीक है, तो इनसाइड और ऑन द पैराबोला होगा, मतलब ये कुछ रीजन होगा. ठीक है, सेकंड आप ध्यान से देखो, वाई स्क्वायर सेकंड पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा 2 इफ आई टेक कॉमन माइनस 2 इफ आई टेक कॉमन दिस इज x माइनस 6, ऐसा ही है. ठीक है, तो वर्टेक्स विल बी एट 6,0, वर्टेक्स इज एट 6,0 एंड दिस इज y, ये इस टाइप का पैराबोला हो गया. y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax विच इज द पैराबोला विच इज माउथ ओपनिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल पैराबोला, माउथ ओपनिंग ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, वर्टेक्स 6,0 पे, दिस इज वर्टेक्स एट 6,0. तो ये कुछ इस टाइप का पैराबोला बन जाएगा. दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज क्या होगा 12 माइनस 2x, 12 माइनस 2x. तो ये हमारा सेकंड पैराबोला. अब इसके लिए ये जो रीजन होगा आप देख सकते हो, देखो 0,0 देख लो, 0,0 पुट करोगे दिस इज 0 इज लेस देन 12 विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट. मतलब दिस इज द रीजन अगेन जिसमें 0,0 लाई करता है. तो इस पैराबोला के ही ये अंदर का रीजन है, तो मतलब इसके लिए क्या होगा इनसाइड द रीजन. तो इन दोनों पैराबोला के अंदर का ही रीजन होगा, मतलब ये वाला पार्ट. ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आपका एक लाइन बचा हुआ है. ठीक है, तो इफ आई प्लॉट दिस, अब थोड़ा पॉइंट्स वगैरह देख लो कहाँ पे लाई कर रहे हैं. दिस इज 6,0, दिस इज 0,0. अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा विद एक्स एक्सिस, y इक्वल टू 0, 3y प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5 रूट 8. तो जब हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 बनेगा, मतलब ये यहाँ पे कहीं आएगा 5,0. ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 आ गया, x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे दिस इज 5 रूट 8/3. अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखें अगर, तो ये जो है x इज इक्वल टू 0 पे ये रूट 12 है, रूट 12 है x इज इक्वल टू 0 पे. ठीक है, तो अगर हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 रूट 8/3, तो ये तो ऊपर ही कहीं होगा, मतलब यहाँ पे कहीं होगा 5 रूट 8/3. ठीक है, तो ऐसा होगा. अच्छा, ये जो पॉइंट है हमको वो भी चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट क्या है. तो अगर हम y स्क्वायर इक्वल टू 4x और y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x को सॉल्व करें, इसका और इसका हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो इनको सॉल्व करने के लिए इक्वेट कर दो. तो y स्क्वायर इक्वल टू 12 माइनस 2x और इसको इक्वेट करेंगे दिस इज 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x. बेसिकली हम इसको और इस पैराबोला को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज 6x
इक्वल टू 12, 6x इक्वल टू 12 मतलब x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 पे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x इज इक्वल टू 2 पे दिस विल बिकम 2√2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 2, उस पर वैल्यू क्या है, y पुट करोगे √8 मतलब 2√2, और ये है अपना दिस इज √12, ठीक है, दिस इज √12, और ये जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिस इज 2√2 बेसिकली √8, करेक्ट, तो इसलिए इसको नीचे आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लाइन है, लाइन को आपको चेक करना पड़ेगा कि लाइन कैसे पास हो रहा है। अच्छा, अगर हम 2√2, ये पॉइंट जो है दिस इज 2√2 कामा 2√2, अगर हम ध्यान से देखें ये जो पॉइंट है ये किधर लाई करेगा वो चेक कर सकते हैं। देखो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें, x इज इक्वल टू लाइन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, तो अगर x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, हम ऐसा क्यों चेक कर रहे हैं, बिकॉज आपको ये समझ में आना चाहिए कि लाइन इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 अगर इसमें पुट करें दिस विल बिकम 3y प्लस 2√8 इज इक्वल टू 5√8, so this is 3y is equal to 3√8, तो y is equal to √8। ओहो हो, कितना बढ़िया, बहुत ही अच्छा। मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x इज इक्वल टू 2 पे, आप ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 2 पे ये जो लाइन है उसका y कोऑर्डिनेट भी √8 है, मतलब तीनों कर्व इस पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये जो लाइन बनेगा, लाइन विल लुक समथिंग लाइक दिस, लाइन जो होगा वो कुछ ऐसे पास हो रहा होगा। अब इससे अच्छी वैल्यूज तो क्या देंगे यार, ये आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब रीजन की बात करते हैं, तो दिस वी हैव सीन इनसाइड द पैराबोला, दिस इज इनसाइड द पैराबोला और ऑन द पैराबोला। अगर इसकी बात करें तो ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड से देख लो, अगर x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यू कैन सी दिस इज 0 लेस देन इक्वल टू 5√8 विच इज करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब दिस इज ओरिजिन साइड। तो अब सबका कॉमन एरिया क्या है, तो इस अगर आप ध्यान से देखें तो इस पैराबोला के अंदर, दोनों पैराबोला के अंदर बेसिकली, इस पैराबोला के अंदर, इस पैराबोला के अंदर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और इस लाइन का ओरिजिन साइड मतलब इस साइड पर। तो कहना है से ये जो रीजन है जो हम शेड कर रहे हैं दिस इज द रीजन विच इज कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ, कॉमन टू ऑल द थ्री बेसिकली। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लाइन के ओरिजिन साइड पर है, दोनों पैराबोला के अंदर है। तो आपको ये जो रीजन है वो फाइंड करना है, बेसिकली ये इसकी बाउंड्रीज है, ये इसकी बाउंड्रीज है, ये वर्टिकल है। तो अब देखो इसको फाइंड करना तो इजी है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे अगर तो ये जो है ये पैराबोला वाला एरिया हो गया, और ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में आप डिवाइड कर लो इस पार्ट को, तो यू कैन सी व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस A1 एंड दिस इज A2। तो A1 आप चेक करेंगे तो व्हाट इज एरिया, दिस इज इक्वल टू इस पैराबोला का एरिया, कहाँ से, 0 से 2, यू कैन सी x इज इक्वल टू 0 से 2, and what is the equation of this parabola, equation of this parabola is y is equal to √4x मतलब 2√x dx which you can easily integrate, मतलब इंटीग्रेशन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब सेकंड, तो ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल का एरिया आपको फाइंड करना है, वैसे कर लो, लाइन को इक्वेशन यूज करना है तो वैसा कर लो। तो व्हाट इज द एरिया, आई थिंक एरिया इसमें सेकंड बिना इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर लो, बिकॉज इसका हाइट आपको पता ही है, व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस, दिस इज 2√2 एंड व्हाट इज दिस इज 3, तो दिस इज हाफ, हाइट इज 2√2 एंड दिस बेस इज 3, 5 और 2 के बीच में डिस्टेंस 3, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। और इसको इंटीग्रेट करते हैं x⁵3/2 अपन 3/2 लिख के सॉल्व करके देख लो। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे A1 + A2 यू विल फाइंड A1 + A2 विल बी इक्वल टू, यू विल फाइंड दिस इज, अच्छा सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है, दिस इज 2 और इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया x⁵3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2/3 होकर ये 4/3 बन जाएगा, 4/3, और इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से 2, तो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज 4/3 और ये हो गया आपका 4/3 इंटू 2⁵3/2, तो 3/2 मतलब √2⁵3, √2⁵3 और √2⁵3 का मतलब क्या हुआ 2√2, तो दिस इज 8√2/3। तो ये फर्स्ट एरिया 8√2/3 आ गया, तो यू कैन सी 8√2/3 प्लस ये कितना हो गया, दिस इज 3√2,
ठीक है, 3√2 बराबर है, हाँ 3√2, तो ये कितना हो गया 9 + 8 17√2 17√2/3। और ये अल्फा का वैल्यू, आपको रीजन का एरिया अल्फा रूट है, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 17/3 आ गया। तो मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगेन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिकॉज सी आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जेई एडवांस का पेपर दे रहे हो, और जेई एडवांस का देने के लिए पहले आपने पूरा जेई मेंस अच्छे से क्लियर किया है, तो ये जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि बहुत ही अलग हट के क्वेश्चन दे दिया है, सरप्राइज नहीं है इस क्वेश्चन में कोई भी। तो दिस इज अ रूटीन क्वेश्चन जो हर साल अपेयर होता है जेई एडवांस में, जेई मेंस में। ठीक है, सो दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, आई विल से वेरी इजी टू सॉल्व। ठीक है, और एग्जाम में भी आराम से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस, थैंक यू, बाय बाय।